जरा जल्दी से एक बार ये बता दीजिए कि आखिर अभी तक इस पूरे मामले में जांच में क्या मुख्य बिंदु पाए गए हैं। जांच के मुख्य बिंदु में ये ज़रूर बात सामने आई है कि इन 4 लोगों को जो अरेस्ट किया गया है, उनकी जो पूछताछ है वो अलग अलग जगहों पर की जा रही है, अलग अलग रूम्स में, फिर इनकी क्रॉस क्वेश्चनिंग होगी। और दूसरी बात ये है कि इनके कनेक्शंस की बात की जा रही है, क्योंकि और भी ज़्यादा एक बड़ा समूह है कि आखिर डिलीवरी किसको कर रहे थे। पुलिस सबसे पहले इस बात की जाँच करना चाहती है कि आखिर ये सप्लाई इन्होंने किसके इंस्ट्रक्शंस पर की। इन लोगों के जो फ़ोन के कॉल रिकॉर्ड्स हैं, मैसेजेस के रिकॉर्ड्स हैं, उनको भी फिलहाल खंगाला जा रहा है। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। और इन फोन पूरे जखीरे का कनेक्शन जो है राजस्थान से सामने आ रहा है और इस बात को खुद स्वीकार किया गया, पुष्टा एक इसकी जानकारी दी गई। हाँ तो देखिए, सरकार ने तो पकड़ा इसको और राजस्थान में से आया, कहीं से भी आया, इसकी जांच होनी चाहिए। हाँ। लेकिन इसके ऊपर महाराष्ट्र सरकार ने जो भी इस पे जो दिखाई है, ये पकड़ा है, तो इससे साफ होता है कि इसके पीछे कोई और लोग हैं। कौन लोग हो सकते हैं? कौन लोग हैं, क्या लगता है आपको? देखिए ये तो सब जांच का विषय, सारी चीजें सामने आ जाएगा। ये तो पुलिस है, कानून है, सब कुछ इसका पता लग जाएगा। राम कदम जी, आखिर कौन लोग हैं जो महाराष्ट्र की आबो हवा बिगाड़ना चाहते हैं, फिजा बिगाड़ना चाहते हैं? दंगे वाली साजिश के तौर पे भी इसे देखा जा रहा है। देखिए कि ये सारा तलवारों का जखीरा आया कहां से? राजस्थान से, जहां पर कांग्रेस की सरकार है जी। जा का रहा था जालना, और जालना से बिल्कुल लग करके औरंगाबाद जिला है, वहां पर पुणे से तलवारों का जखीरा जा रहा था, वह भी बरामद किया गया। पर उन तलवारों का क्या, उन हथियारों का क्या जो इसके पूर्व ही लोगों तक पहुंच चुका है, उसे तो बरामद नहीं किया गया जी। पंजाब से भी इसी प्रकार से हथियार बरामद किए गए थे। पंजाब में किसकी सरकार थी? कांग्रेस की सरकार। मूल बुनियादी सवाल यह उठता है कि जहां पर कांग्रेस की सरकार है, वहीं से महाराष्ट्र में इस प्रकार के हथियार क्यों आ रहे? 2,18,000 की तादाद में मुंबई और महाराष्ट्र में पुलिस की फौज है। प्रवीण पाटिल एक अच्छे अफसर है, उन्होंने इस जखीरे को पकड़ा। और उन शस्त्रों का क्या जिन्हें बरामद नहीं किया गया और लोगों तक ऑलरेडी पहुंच चुके हैं? कौन दंगे कराना चाह रहा है? कौन मारपीट कराना चाह रहा है? कौन सी अदृश्य शक्ति है जो दंगों के पीछे की मानसिकता रखती है, और वह भी कांग्रेस शासित प्रदेशों से ही उनका महाराष्ट्र में आना, और महाराष्ट्र में भी कांग्रेस की सरकार होना जी। क्या ये संयोग है या साजिश है, षड्यंत्र है? लेकिन विक्रम सिंह जी तो कह रहे हैं, विक्रम सिंह जी तो कह रहे हैं कि जो भी इस तरह के माहौल बनाने के पीछे कुछ लोगों की साजिश है। आखिर क्या मंशा होगी और वो कुछ लोग कौन है? क्या लगता है आपको राम कदम जी, कौन रच रहा है साजिश? राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, वहां से तलवारें आ रही है। पंजाब में कांग्रेस की सरकार थी, तब वहां से तलवारें आ रही थी जी। अब जहां पे कांग्रेस की सरकार है, वहां से ही तलवारें कैसे आती है, और वो भी महाराष्ट्र में कैसे आती है? महाराष्ट्र में इसके पूर्व भी मालेगांव है, विदर्भ के कुछ जिले हैं, वहां पर दंगे हुए। ये कोई संयोग नहीं है, इन बिंदुओं को जोड़ो आप। ये सोची समझी साजिश है, ये षड्यंत्र है, ये दंगे कराना चाह रहे लोग। कांग्रेस को स्पष्ट करना होगा कि इसके पीछे कौन सी अदृश्य शक्ति का हाथ है। आप वरिष्ठ पत्रकार हो, आप भली भांति जानते हैं कि मैं किस बिंदु की ओर ध्यान आकृष्ट करना चाह रहा हूं। और यहाँ पे शिवसेना के नेता बैठे हैं। भाई साहब, आपको लोगों ने वहां पर सत्ता पे बिठाया है, माफ करना, लोगों ने नहीं बिठाया। लोगों का विश्वासघात करके आप बैठे हो। वो कुर्सियां गर्म करने के लिए आपको नहीं बिठाया, कुछ निर्णय लेने के लिए बिठाया है, फैसले लेने के लिए बिठाया है। ठीक है विक्रम सिंह जी, राजस्थान और महाराष्ट्र का कनेक्शन, ऐसी तलवारें जो राजस्थान में बनती हैं और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, वो तलवारें महाराष्ट्र आती हैं, महाराष्ट्र में कांग्रेस के साथ में महाअघाड़ी की सरकार है। ये कनेक्शन जो है ये कहीं ना कहीं सवाल खड़े कर रहा है। आखिर इस कनेक्शन को कैसे जस्टिफाई करेंगे? और एक वाया छत्तीसगढ़ का भी इसमें एंगल कनेक्ट हो जाता है, वहां पर भी कांग्रेस की सरकार है, ये भी आरोप लगातार विपक्ष लगा रहा है। देखिए नैना जी, देखिए राम कदम जी सरकार पे सवाल उठा रहे हैं, महाराष्ट्र सरकार पे। अगर सरकार की ऐसी कोई मंशा होती, सरकार पकड़ती क्यों? आप मुझे ये बताइए कि सरकार क्यों पकड़ती है अगर ऐसी बात है तो। देखिए इसके पीछे आप ये देखिए कि पहले जो गड़बड़ी जो चल रही है, इसमें तो सरकार का कहीं हाथ नहीं है।
तो आप उस एंगल से इसकी जांच होनी चाहिए और इसमें सारा चीजें साफ होनी चाहिए कि भाई ये चुनाव, क्योंकि महाराष्ट्र लेकिन फिर भी विक्रम सिंह जी, इसी तरह से पुणे में हथियारों का जखीरा मिलता है, उसके कुछ समय के बाद में अब जिस तरह से ये पूरा एक बड़ा जखीरा मिला है, इसको लेकर क्या कहेंगे? यहाँ से भी तो 2 जगहों से इतनी बड़ी संख्या में हथियार मिले, हथियार इकट्ठे किए गए, तो कोई मंशा तो होगी। आपको लगता है कि आने वाले वक्त में जिस तरह से राजस्थान में स्थिति बिगाड़ने की कोशिश की गई थी, उसी तरह के हालात यहाँ पर भी क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है? नहीं, यहाँ भी की जा रही है। देखिए नीतीश राणे ने बाकायदा कहा है कि 24 घंटे के लिए पुलिस हटाओ और हम देखेंगे। तो ये इसका क्या मतलब निकलता है? इसका आप मुझे बताइए कि इसके पीछे क्या बात है, उनकी क्या मंशा है जी? ये तो आपके चैनल पे बोला है, ये तो बाकायदा चैनल के ऊपर उन्होंने बोला है और इसके लिए मीडिया कोई नहीं पूछ रहा है इस चीज को कि भाई इसके पीछे क्या वजह हो सकती है। जैसे ओवैसी का आज तक लोग पूछ रहे हैं कि उन्होंने कहा था कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, तो अब इनसे भी पूछा जाए ना ये चीज, तो इसके लिए कोई नहीं पूछ रहा। तो इसके पीछे तो साफ नजर आ रहा है कि कुछ गड़बड़ है अंदर खाते। तो आपका निशाना क्या एआईएमआईएम की तरफ भी है कि उनकी वो भी इस तरह से माहौल बिगाड़ने की कोशिश करें? क्या आप ये कहना चाह रहे हैं क्या? देखिए, मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ कि इसके पीछे जरूर ऐसा कुछ है और ये इस चीज के लिए क्यों नहीं इसकी जांच करनी चाहिए थी? जब उन्होंने ये बात बोली तो उनको क्यों नहीं उनसे पूछताछ की गई इस चीज के लिए? राम कदम जी, ये ठीक है ये साफ है कि महाराष्ट्र में गड़बड़ी फैलाने का एक ये कि यहाँ पे एक तरीके से माहौल खराब हो और यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लागू हो, ये एक बीजेपी चाह रही है और इसी के तहत ये सब कुछ किया जा रहा है। राम कदम जी, बड़ी बात कही गई है, खासतौर से क्योंकि एक तरफ विवाद तो है हथियारों का जखीरा मिलना, लेकिन बीजेपी चाहती है कि यहाँ पे सरकार गिरे, राष्ट्रपति शासन लागू हो। जब से ये लोगों का विश्वासघात करके सरकार में आए हैं जी, इनकी वसूली हमने लोगों के सामने लाई, ये तुरंत आकर के कहते हैं कि हम सरकार गिराना चाहते हैं। तबादलों में पैसे लेने का, रिश्वतखोरी का ये हमने सामने लाया, तुरंत इनका एक ही जवाब, हम सरकार गिराना चाहते हैं। ये धड़ल्ले से कमीशन ले रहे लोगों से, वो बात हमने सामने लाई, तुरंत इनका एक ही जवाब, हम सरकार गिराना चाहते हैं। ये कुछ भी गलत करे, जब हम विपक्ष करके लोगों के सामने रखना, ये हमारा दायित्व है। लोगों को लूटोगे, तुम क्या चाहते हो भाजपा शांत बैठे? हमने कुछ भी इनकी ये जो जनता की लूट कर रहे हैं उसको जैसे ही हम लोगों के सामने रखते हैं, इनका एक ही जवाब, देखो भाजपा सरकार गिराना चाहती है। अब ये घिसे पिटे डायलॉग के आगे ये शिवसेना के नेता बढ़ेंगे या बच्चे के भांति इसी डायलॉग को? लेकिन राम कदम जी, विक्रम सिंह जी कह रहे हैं कि भाई हमें इस चीज को कंट्रोल करना था, तभी तो हमारी पुलिस ने जखीरा पकड़ा है, वरना जाने देते। देखिए मेरी बात, बहुत सुंदर बात कही आपने। 2,18,000 की पुलिस की तादाद है, इनमें से कुछ अफसर इनके चपरासी की तरह इनके लिए काम कर रहे हैं और कुछ शानदार अफसर है प्रवीण पाटिल की तरह जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अब जो अच्छा काम कर रहे हैं उन्होंने तो अपने दायित्व का निर्वहन किया, पर जो तबादले में पैसे दे करके आ रहे हैं, जो ऐसा जकीरा देखने के बाद, लेकिन रामकदम जी देखिए, ब्यूरोक्रेसी अधिकारी वर्ग के लिए शब्दों का मुझे लगता है आपको भी थोड़ा सा ध्यान रखते हुए अपनी बात रखनी चाहिए। नहीं, ये तो हमारे विपक्ष के नेता ने भी इन शब्दों का प्रयोग किया है और वही शब्द महाराष्ट्र नहीं, लेकिन आप भी सभ्य नेता है और मैं उम्मीद ये करती हूँ नेशनल टेलीविजन पे जरूर कि कम से कम शब्दों की मर्यादा के साथ में हम बात करते हैं। राम कदम, बिल्कुल आपकी बात मानता हूँ, पर जब जो रक्षक है, जिससे रक्षा की अपेक्षा है, वो करोड़ों रुपए की घूस दे करके अगर तबादला पाए और बाद में सरकार जैसे कहे वैसे काम करे और ऐसा जकीरा जाते समय आंखें मूंद ले, ऐसे अफसरों का समर्थन नहीं हो सकता। प्रवीण पाटिल जैसे अफसर जिन्होंने ये जकीरा पकड़ा, उनका बिल्कुल हम खुल करके समर्थन करेंगे, वे अभिनंदन के पात्र है, उनका अभिनंदन करेंगे। पर उन तलवारों का क्या, जो तलवारें पहले से ही लोगों तक पहुंच चुकी है, क्या ठाकरे सरकार इस जांच में उस तह तक जाएगी या टीवी के कैमरे के सामने आरोप प्रत्यारोप, केंद्र की ओर उंगली, इसकी ओर उंगली, इतना ही खेल करेगी? यह हमारा बुनियादी सवाल। विक्रम सिंह जी, क्या निष्पक्ष रूप से इस पूरे मामले की जांच कराई जाएगी और जो भी पाया जाएगा, जो भी, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, किसी भी नेता से जुड़ा हुआ हो, किसी भी पद का हो, किसी भी ओहदे का हो, क्या उस पर निष्पक्ष कार्रवाई की जाएगी? देखिए नेताजी, मैंने कुछ पूछा, उसके लिए राम कदम जी ने कोई जवाब नहीं दिया।
नीतीश राणे का जो मैंने पूछा इनसे। जी। दूसरा ये कि ये कहते विश्वासघात हमने किया। विश्वासघात तो इन्होंने किया। एक 30 साल का साथ था और उसको इन्होंने तोड़ा, भरोसे को तोड़ा। बीजेपी महाराष्ट्र में शिवसेना की बदौलत यहाँ पे पनपी थी। बाला साहब ने बीजेपी को हिंदुत्व सिखाया था। आज ये हिंदुत्व के जो ठेकेदार बने हुए हैं। दूसरे आरोप लगा रहे हैं कि भ्रष्टाचार के। देखिए अनिल देशमुख पे अभी तक कोई आरोप सिद्ध नहीं हुआ है और जो आरोप लगाने वाला जो अफसर था वो खुद उसके घेरे में जांच, अभी तक उनके पास कोई सबूत ही नहीं मिला इस चीज का और ये कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार हो रहा है। तो ये सारे बेबुनियाद आरोप लगाते हैं और ये अपने आप को पाक साफ रखने के लिए दूसरों पे बस आरोप लगाना इनका काम है। बाकी तो आपके चैनल के ऊपर सारी चीज साफ इन्होंने खुल के नहीं, लेकिन विक्रम सिंह जी क्योंकि प्रदेश में आपकी सरकार है, राजस्थान में जो हुआ वो हम सभी के सामने था। इवन जिस तरह के हालात महाराष्ट्र में भी नजर आए, खासतौर से रामनवमी के मौके पर वो अलग अलग देश के हिस्सों में जो हालात बने, अब ऐसे समय में ये मामले और भी ज्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं। ऐसे समय में हथियारों का ये जखीरा मिलना वो अपने आप में बहुत गंभीर हो जाता है कि आखिर क्या मंशा है, किस तरह की प्लानिंग है, क्या कुछ साजिश है? देखिए हमें महाराष्ट्र की पुलिस पे भरोसा है, जांच एजेंसियों पे भरोसा है और ऐसा कुछ नहीं होने देंगे। जो भी कोई गड़बड़ी करेगा वो पकड़ा जाएगा और ये मैं आपके चैनल पे भरोसा दिलाना चाहता हूं कि भाई किसी भी प्रकार की गड़बड़ी जो भी होगी उसके लिए पुलिस सक्षम है पता लगाने। लेकिन राम कदम जी बार बार ये क्यों कहा जा रहा है शिवसेना की तरफ से भी कि बीजेपी माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रही है, शांति सौहार्द बनाने के लिए जो अभी माहौल है उसमें कहीं ना कहीं माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जाती है, उसमें विपक्ष की अहम भूमिका होती है। देखिए इनके पास इस दलील के अलावा दूसरी कौन सी दलील है बचने के लिए? ये तो अपना बचाव करने के लिए इस प्रकार की दलील देना इनकी राजनीतिक मजबूरी है। ये खुद के ऊपर कुछ नहीं लेंगे, ये जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ेंगे। इनको कुर्सियां केवल धन बनाने का साधन करके कुर्सियां नहीं है, लोगों को लूटने का साधन करके कुर्सियां नहीं होती, लोगों की सेवा करने के लिए कुर्सियां होती है। अरे भाई किरीट सोमैया ने आईएनएस के नाम पे 57 करोड़ रुपए का घोटाला किया। भाई साहब आप शांति से सुनिए, आपका जब टर्न आएगा तब आप अपनी बातें रखिएगा, आप शांति से सुनिए, आपको सुनना होगा। जिम्मेदारी लेने के लिए कुर्सियां होती है। 2.5 साल से इन्होंने कौन सी जिम्मेदारी ली? कुछ भी हो जाए, केंद्र जब पूरे देश में सारे प्रांतों ने लगभग पेट्रोल डीजल का वैट कम किया, आप किस बात का इंतजार कर रहे हो? कोरोना पैंडेमिक में महाराष्ट्र और मुंबई में लोगों ने तड़प करके लोगों की जाने गई, तब भी केंद्र की ओर उंगली। इन्हें कोई भी चीज पूछो, पालघर साधु हत्याकांड हो, केंद्र की तरफ उंगली, इसकी तरफ उंगली। इन्हें केवल और केवल एक ही काम आता है, तबादलों में रिश्वतखोरी, टेंडर में रिश्वतखोरी। खैर अब ये वाकई में देखने वाली बात है कि आखिर क्या इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाएगी या फिर विपक्ष पर निशाना साधा जाएगा, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि आखिर इस पूरे साजिश के पीछे कौन